बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पीएचपी बिगनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमने एक टेबल बनाया हुआ है और टेबल को हमने डाटाबेस के साथ अटैच किया हुआ है, तो उसके में से अगर हमने कोई रिकॉर्ड सर्च कराना हो तो उसको हम कैसे करते हैं, या कोई फ़िल्टर करना हो तो कैसे करेंगे। तो व्यूवर्स, ये देखिए, मेरा एक कनेक्शन डॉट पी का एक समझ लें कि एक पेज है जिसके अंदर मैंने डाटाबेस का कनेक्शन की हुई है। डाटाबेस का नाम जो है ना, मेरा कॉलेज है। और यहाँ पे देखें, ये मेरी डाटाबेस है और उसके अंदर ये टेबल है यूज़र का, और यूज़र के टेबल के अंदर ये मेरे काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब व्यूवर्स, यहाँ पे मैं एक समझ लें कि यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा, जैसे ये मेरा टेबल है। और यहाँ पे मैं समझ लें कि एक सर्च बटन बनाऊंगा, और सर्च बटन पे मैं जो कोई भी यानी कि आईडी दूंगा तो वो जो है ना आपका उस आईडी के अगेंस्ट जो है ना वैल्यू जो है ना यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले व्यूवर्स, मैं इस पेज को डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं जो मेरा डाटाबेस का पेज है ना, उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड करा देता हूँ। इंक्लूड अंडरस्कोर वंस कनेक्शन डॉट पी। तो इसको यहाँ पे सेव करने के बाद मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, जिसका मतलब है हमारा कनेक्शन डाटाबेस के साथ हो गया है। तो व्यूअर्स, अब मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर बटन बनाता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म, उसके बाद इसका आ जाएगा एक्शन, इसको खाली छोड़ देता हूँ। मेथड इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ गेट का। और इसको यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ। और इसके अंदर मैं एक बनाता हूँ जी, इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या जी, टेक्स्ट है। और इसका नेम जो है ना मैं रखता हूँ आईडी। और यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ जी, इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या है जी, सबमिट। और वैल्यू, सॉरी, नेम उसका आ जाएगा सबमिट, और वैल्यू मैं रख देता हूँ जी सर्च। इसको सेव करने के बाद जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, मेरा यहाँ पे एक सर्च बटन बन गया है। मैं यहाँ पे जो भी आईडी लिखूँगा उस आईडी के अगेंस्ट मुझे जो है ना वो डाटा यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पीएचपी की कोडिंग करता हूँ व्यूअर्स। तो यहाँ पे मैं पीएचपी का कोड ब्लॉक बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ इज सेट $_ के अंदर अगर तो जो मेरा बटन है ना वो सबमिट है, नेम यहाँ पे आ जाएगा सबमिट को मैंने क्लिक किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेगा जी, यहाँ पे $ID इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा $_get, और इसके अंदर ये वैल्यू आ जाएगी। जो आईडी हम उसको सेंड करेंगे वो आईडी इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक समझ लें क्यूरी लिखता हूँ, $SQL इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, यूज़र है मेरा, यहाँ से चेक कर लें, ये मेरा टेबल नेम का क्या है जी, यूज़र है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, आगे आ जाएगा जी वेयर आईडी इज इक्वल टू, ये वाली आईडी जो मैं इसको आईडी दूंगा, इस आईडी को जो है ना वो यहाँ पे और एंड पे सेमीकोलन। मीन के सिलेक्ट करो स्टार फ्रॉम, सारे कॉलम को सिलेक्ट करो यूज़र में से जिसकी आईडी जो है ना, जो मैं आईडी यहाँ पे दूंगा 1 है, 2 है, 3 है, वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे व्यूअर्स आ जाएगा $result mysql underscore query, यहाँ पे आ जाएगा SQL। और उसके बाद मैं यहाँ पे लूप लगा दूंगा, और यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करता हूँ रो का, mysql underscore fetch
अंडरस्कोर अरे, और इसके अंदर ये रिज़ल्ट वाला वेरिएबल मैं पास कर दूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक रिवर्स रो बनाता हूँ, सॉरी TR की, और यहाँ पे मैं उस डाटे को शो कर दूँगा। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा PHP का कोड लिख दूँगा, इको रो। अब व्यूअर्स अगर देखा जाए तो मेरे टेबल के अंदर जो आईडी है ना 0 इंडेक्स पे है, यूज़र नेम 1 इंडेक्स पे है, यूज़र ईमेल जो है ना वो 2 इंडेक्स पे है, यूज़र का पासवर्ड जो है ना वो मेरा 3 इंडेक्स पे है। तो या तो आप इसका इंडेक्स दे दें या इनके जो है ना इनको बाय नेम जो है ना वो सर्च करा लें। यहाँ से मैंने यहाँ पे इसको यूज़र नेम जो है ना वो असाइन कर दी है, और एंड पे यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दूँगा। इस समझ लें कि कोड को मैं कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ मैंने यूज़र नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसको यूज़र ईमेल जो है ना वो पास कर दूँगा, और इसी तरह मैं यहाँ पे यूज़र पासवर्ड को पास कर देता हूँ। और जहाँ पे मेरी रो ख़त्म हो रही है वहाँ पे फिर मैं दोबारा PHP का कोड लगाने के बाद ये 2 ब्रेसेस जो है ना मेरी, ये एक इफ सेट वाली और दूसरी जो है ना मेरी वाइल लूप वाली जो है ना वो क्लोज हो जाएगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे हम देखें, जैसे मेरे आईडी जो है ना 12 है, 13 है, 17 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 को जैसे सर्च कराऊँगा तो ये मेरा रिकॉर्ड जो है ना शो नहीं हो रहा। तो इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे 12 देता हूँ, तो ये देखें मेरा रिकॉर्ड जो है ना 12 नंबर का शो होना शुरू हो गया है। अगर देखा जाए तो 12 नंबर पे मेरा रिकॉर्ड जो है ना वो safdadogger@gmail एंड इसका पासवर्ड जो है ना शो हो रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई और आईडी देता हूँ, जैसे 23 है, तो 23 के अगेंस्ट जो है ना मुझे वसीम नाम का डाटा मिल रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 22 देता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो है ना वो रिकॉर्ड शो हो जाएगा। अब व्यूअर्स मसला ये है कि अगर मैं इसको कोई भी रिकॉर्ड नहीं देता और मैं सर्च कराता हूँ तो ये मेरा एरर आता है। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए व्यूअर्स आपको यहाँ पे जैसे भी आपने क्यूरी लिखी हुई है ना, जहाँ पे आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है, तो वहाँ पे आप लिख देंगे और डन। यहाँ पे आप लिख देंगे प्लीज़ एंटर आईडी, और इसको मैं सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, और इसको मैं अगर खाली को यानी कि करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं अगर 15 करता हूँ रिकॉर्ड तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा, 50 के अगेंस्ट कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 90, तो इसको सर्च कराता हूँ तो ये 19 के अगेंस्ट जो है ना कदूस@gmail रिकॉर्ड शो हो रहा है। अगर मैं इसको खाली को यानी कि सर्च कराऊँगा तो ये लिख देगा प्लीज़ एंटर आईडी। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। मेरा वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नेक्स्ट लेक्चर तक ओके बाय।